हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है जनरल स्टडीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में जो है 120 नंबर की जो है जीएस आएगी। उसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इस जो है पेपर में जितने भी जो है ये हिस्ट्री का पेपर है, ध्यान रखिएगा हिस्ट्री है और बेसिकली ये आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित जो है पेपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित जो है पेपर है। तो ये जो है ये सिलेबस जो है ये टॉपिक जो है बिहार शिक्षक भर्ती में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, इसलिए जो है बहुत ध्यान से पेपर्स को सॉल्व करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब मैं सबसे मतलब इसके अलावा जो है इसमें से मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर आधुनिक भारत में क्वेश्चंस दिए जाए तो इससे जो है कहीं भी क्वेश्चंस बच नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करिए, है ना, ताकि वो भी जो है इस जो है वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, और वीडियो का जो है टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। लाइक्स के माध्यम से जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, कि हमें क्या है कि वीडियोस नए हम हमेशा ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए नए वीडियोस लाने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, देखिए प्लासी का युद्ध का जो है मैदान वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, कहाँ पर ये प्लासी का जो है मैदान स्थित है। तो देखिए पहले पर समझिए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो देखिए 1757 में युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम पीरियड है ये आपको याद करना है, भूलिएगा नहीं। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था और जो कि जो है युद्ध हुआ था ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है घुमाने के लिए पूछ लेते हैं, नदिया जिले, ध्यान रखिएगा, तो जिले का नाम याद रखिएगा, नदिया जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए जो है निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक जो है निर्णायक युद्ध माना जाता है। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भी उन्होंने अब तक युद्ध लड़े थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम जो है आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसे सर्वाधिक जो है निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। ठीक है, अंग्रेजी इतिहास में। ऐसा क्यों? देखिए प्लासी का युद्ध जो है था 1757 में, वहीं पे जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। हाँ ठीक है, तो ये 1764 में हुआ था और ये 1757 में हुआ था। मतलब प्लासी का युद्ध पहले लड़ा था लेकिन उसके बाद भी जो और जीते प्लासी का युद्ध भी थे अंग्रेज, लेकिन जो है बक्सर की लड़ाई को जो है सबसे पहले निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो चीटिंग से जीता गया था। ध्यान रखिएगा, वो चीटिंग से जीता गया था। और लेकिन ये युद्ध हुआ था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो जो है अंग्रेजों के एक तरफ अंग्रेज थे, ध्यान रखिएगा, एक तरफ अंग्रेज थे और वर्सेस जो है लगा देते हैं, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम, फिर एक थे अवध के नवाब और दिल्ली के सम्राट। ये 3 लोग थे यहाँ पे, मतलब 1 वर्सेस 3 का युद्ध था। ठीक है, उसके बाद बिना कोई चीटिंग के इन्होंने जो है युद्ध जीता था, अंग्रेज जीते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अच्छा देखिए कुछ जो है युद्ध है, ध्यान रखिएगा, जैसे बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। तो ये जो लड़ाइयों के जो है जो टाइम पीरियड है ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का जो है सर्वाधिक जो है विरोध किया था। तो देखिए मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो देखिए इसका जो है आंसर है मराठा। मराठा ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का जो है विरोध किया था, इसलिए आपको देखिए 4 मराठा युद्ध इनको जो है 4 मराठा युद्ध झेलना पड़ा था। 4 मराठाओं के युद्ध होने के बाद जो है मराठा शक्ति समाप्त हुई थी। चौथे युद्ध के बाद जो है इनकी शक्तियाँ जो है समाप्त हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, या विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के, यहाँ देखिए बंगाल है और एक तरफ भारत है, तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और वहीं पे विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए इस जो ऑप्शंस को देखते हुए इसमें केवल कथन जो है 2, मतलब ऑप्शंस केवल जो है सी नंबर सही है। ठीक है, पर ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए कलकत्ता, ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है इससे रिलेटेड जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं जिन जिन टाइम पीरियड को याद करना जो है इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। उस समय जो बंगाल का गवर्नर कौन था इसका पूछा जा रहा है। तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग थे, ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? ध्यान रखिएगा, समाप्त किया था। तो ऑप्शंस देखिए कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है ये जो है समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, और ये समाप्ति जो है टाइम पीरियड था 1772 में। ध्यान रखिएगा 1772 में। वहीं पे रॉबर्ट क्लाइव थे जिसने जो है 1765 में जो है डुअल जो है गवर्नमेंट की जो है प्रणाली प्रारंभ की थी। ध्यान रखिएगा, इसने स्टार्ट किया था और इसने इसको जो है एंड किया था, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथा कथित जो है कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने जो है मैसूर राज्य को जो है राज्य का जो है प्रशासन ले लिया था? ठीक है, जैसे आज के समय में देखा जाए तो जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना, उसी तरीके से जो है कुशासन की मतलब राज्य जो है उनसे सही से चलाया नहीं जा रहा है, इसलिए हम वो है अपने मतलब गवर्नर वहाँ का जो है होता है वो अपने मतलब अधिकार में ले लेता है वहाँ का राज्य का जो है पूरा शासन प्रशासन, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है इन्होंने जो है कुशासन के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर जो है मैसूर राज्य का प्रशासन लिया था लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों के दमन में जो है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? मतलब देखिए ठग थे, बहुत सारे ठग थे उस समय अंग्रेजों के काल में जो बहुत ठगी करते थे, हैं, लूटपाट कर लेते थे, है ना। इस ठगी में जो है हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोग थे, है ना। तो इसको जो है समाप्त करने के लिए जो है दमन करने के लिए जो है किसने रणनीति तैयार की थी? तो देखिए उसका नाम बताना है हमें। तो देखिए ये थे कैप्टन स्लीमैन। ध्यान रखिएगा, कैप्टन स्लीमैन थे जिन्होंने ठगों के दमन के लिए जो है कार्य किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उस समय इनके रिकॉर्ड के मुताबिक करीब करीब 1500 ठग थे जिनको जो है इन्होंने गिरफ्तार किया था और फांसी पे चढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये बड़े ज़्यादा मतलब लूटपाट वाले लोग थे, तो बहुत ज़्यादा उस समय ठग की समस्याएं हो रही थी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके शासन में जो है क्रियान्वित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, या बाल विवाह को रोकने का जो है अधिनियम हो गया, या फिर जो है सती प्रथा जो है कानून का जो है रोकने वाला जो है कानून कौन लेकर आया था। इस तरीके से जो है नर बलि हत्या जो है रोकने पर जो है कई, तो इस तरीके की चीज़ें जो है अधिनियम आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए ज़रूर, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम जो है किसके शासन में आया था? तो ये आया था, ऑप्शंस बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी नंबर। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है वो इसके शासन टाइम पीरियड में जो है विधवा पुनर्विवाह आया था, और ये आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से। तो ये नाम आप भूलिएगा नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान रखिएगा, इनके जो है प्रयास से जो है ये जो है विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ था। इसमें जो है विधवाओं को जो है दोबारा जो है शादी करने के जो है अधिकार दिए गए थे। इससे पहले जो है लोगों ने जो है ये अधिकार छीन रखे थे। जैसे लड़कियां जो है मतलब उसके हस्बैंड जैसे एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे, तो उसके बाद ये लोग जो है उसको शादी नहीं करते थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है कानून आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है प्रथम रेलगाड़ी जो है रेल लाइन बिछाई गई थी, तो वो जो है किस जो है ब्रिटिश गवर्नर के जो है समय बिछाई गई थी? और ठीक, तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। तो लॉर्ड डलहौजी थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में जो है ये रेलवे लाइन, पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था 1853। ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड जो था वो 1853 का था, और ये जो लाइन बिछाई गई थी ये बम्बई से जो है ठाणे के बीच में जो है, ध्यान रखिएगा, ये बम्बई से ठाणे के बीच में जो है बिछाई गई थी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से जो है किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में दास प्रथा को जो है समाप्त किया था? ध्यान रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो दास प्रथा को जो समाप्त करने वाले जो है गवर्नर थे वो है एलन बरो। ध्यान रखिएगा, एलन बरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट जो है बिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का, इल्बर्ट बिल जो है विवाद जो है किससे संबंधित था? और गौर से इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं और इसके बाद बताते हैं। देखते हैं क्या है। भारतीयों द्वारा जो है हथियार लेकर चलने पर जो है कुछ प्रतिबंध का जो है लागू किया जाना, या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, या यूरोप के लोगों के मामलों की जो है सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों की लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, या आयातित जो है सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो देखिए इल्बर्ट बिल जो है विवाद आया था वो इसके लिए आया था, सी नंबर ऑप्शन है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई जो होगी, मान लीजिए कि कोई यूरोपीय होगा, व्यक्ति होगा, उसकी जो है सुनवाई जो है भारतीय जो है न्यायाधीश के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, इसकी अयोग्यता को हटाने के चक्कर में ये लाया गया था। ठीक है, 1883 में ये ध्यान रखिएगा, 1883 में जो है एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय जो है न्यायाधीशों की जो है शक्तियां जो है बराबर कर दी गई थी, समान कर दी गई थी। ठीक है, ये आप भूलिएगा नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा विवाद हुआ था, गोरे लोग जो है इस बिल को नहीं पसंद कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी जो है भारतीय सेना में चर्बी वाले जो है कारतूसों से जो है चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कल शामिल की गई थी। तो इस देखिए पहली चीज़ इसमें की पॉइंट नोट करिए कि एनफील्ड जो है राइफल जो है यूज़ की गई थी। इसका नाम अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था दिसंबर 1857 का टाइम पीरियड था। ठीक है, जिसमें जो है चर्बी वाले कारतूस लाए गए थे। ठीक है, जिसमें जो है सुअर और जो है गाय की चर्बी मिलाई गई थी इस कारतूस को, और इस कारतूस को मुंह से छिलना पड़ता था, और मुंह से छिल करके उसका जो है जो उसमें जो है क्या बोलते हैं जो मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, और वो मटेरियल को जो है इस राइफल में जो है डाला जाता था, और फिर जो है उसको जो है मतलब ठोका जाता था, और फिर उसके बाद वो फायर करते थे। ठीक है, इसी तरीके से प्रक्रिया होती थी। तो सुअर वाली चर्बी जो है मुसलमानों के लिए हराम मानी जाती। इसी तरीके से गाय को जो है हम हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं, तो हिंदू लोग जो है गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते थे। इसकी वजह से जो है जो 1857 की, इसके बाद जो है इसी को लेकर के जो है 1857 की जो है क्रांति प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो पहले जो है एनफील्ड राइफल की जगह पहले जो यूज होती थी, ध्यान रखिएगा, ब्राउन जो है ब्रास मतलब ये वाली जो है राइफल यूज होती थी। उसके बाद न्यू इनफील्ड नाम की राइफल प्रयोग की जाने लगी। ठीक है, ये आप इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की जो है क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए ये क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये क्रांति हुई थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई थी। चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया। अभी मैंने बताया कि जैसे 1857 में, दिसंबर 1857 में जो है चर्बी वाले कारतूस आए थे, और उसको जो है इन्होंने जो है कुछ टाइम के बाद जब पता चला इन लोगों को, ठीक है, तो जब पता चला कि तो जितने भी भारतीय थे, है ना, उन लोगों ने जो है इस चर्बी वाले कारतूस को जो है चबाने से, मुंह से जो है खोलने से मना कर दिया। और जो है बहुत लोगों का जो है जो मतलब धार्मिक रूप से जो है मानते थे, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ। उसको लेकर के आक्रोश धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति होने लग गया। ठीक है, कि इन्होंने जो है हमारे सांप्रदायिक मामलों में जो है ये एंट्री कर रहे हैं, ये हमारे सांप्रदायिकता को छेड़ रहे हैं, ये हमारे सांस्कृतिक जो है पहलुओं को छेड़ रहे हैं। इसके आधार पर जो है क्रांति प्रारंभ हो गई थी, जो कि मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक जो है सहायता करी थी? तो 1857 की जो है क्रांति जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, जो इसलिए मानी जाती है कि अगर अंग्रेजों की जिस भी इन ऑप्शंस में जो है, अगर इन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने जो है 2-3 लोगों ने मदद ना की होती अंग्रेजों की, तो ये 1857 के ही समय जो है अंग्रेजों को जो है बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाना पड़ता। ठीक है, और ये कथन कोई मेरा कथन नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो है, ये अंग्रेजों के जो है वायसराय का जो है कथन है। तो ये जो है अंग्रेजों की जो सबसे ज़्यादा सहायता की थी वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार थे और हैदराबाद के नवाब थे। ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा सहायता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद
जो है भारतीय फौज के जो है 9 जो है संगठन में जो है से संबंधित है। ठीक है, तो 1857 की जब क्रांति हुई, ठीक है, तो इसको दबाने में बहुत मुश्किल, बहुत प्रयास करने पड़े थे अंग्रेजों को। ठीक है, और सिंधिया ने अलग से जो है भारतीय लोग जो थे, जो अमीर वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, राजा रजवाड़ों से थे, वो जो है 1857 की क्रांति को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अनियंत्रित होता जा रहा था धीरे धीरे। और ये जो बड़े लोग थे ये अंग्रेजों की तरफ चल रहे थे बड़े, है ना, इनको लग रहा था कि ये मतलब ये बहुत कुछ मिल जाएगा इन अंग्रेजों से, तो इस तरीके से था। तो जब इनका दमन हो गया था तो इसके बाद जो है एक जो है आयोग बनाया गया था जिसका नाम था पील आयोग। ध्यान रखिएगा, इसका नाम पील आयोग था। तो इसका जो मूल उद्देश्य था, भारतीय, इंडियन और जो है यूरोपियन का जो है क्या बोलते हैं, सैनिक जो है संगठन, जो जितने भी सैनिक था उनका अनुपात जो है रेशियो कम करना, ज़्यादा करना। तो जैसे बंगाल में इनका रेशियो रखा गया था 1:2। ध्यान रखिएगा, 1 इंडियन होगा तो 2 यूरोपीय होगा। ठीक है, इस तरीके से किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के जो है ठीक बाद, ध्यान रखिएगा, देखिए गौर से क्वेश्चन समझिए जो इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है, इसलिए इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके ठीक बाद जो है बंगाल में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विद्रोह हुआ था। तो इन विद्रोहों के नाम देखिए, सन्यासी विद्रोह, नील उपद्रव, या तो संथाल विद्रोह, या अन्य में से कोई है पावना विद्रोह। तो देखिए ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह। 1857 की क्रांति के बाद जो है नील विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 में हुआ था। ठीक है, 1859 में जो हुआ था ये नील विद्रोह। सन्यासी विद्रोह वहीं पे 1769 में। टाइम पीरियड आप याद रखिएगा एक बार। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ का जो है कथानक जो है किस पर आधारित था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद मठ जो है उपन्यास की रचना की थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये जो है कथानक, स्टोरी लाइन जो लिया गया था वो किस पर आधारित था, तो वो आधारित था सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ध्यान रखना, ये विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो कि 1769 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1763 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये आदिवासी शब्द का पहली बार जिसने प्रयोग किया था वो कौन व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति थे, आंसर बताइए आप लोग, वो थे ठक्कर बापा। ध्यान रखिएगा, वो ठक्कर बापा थे जिन्होंने जो है पहली बार जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से जो है कौन सा जो है जिसने सर्वप्रथम जो है भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया था। तो देखिए वो कौन थे, इसका सही जवाब दीजिए। तो ये थे चार्ल्स जो है विल्किंसन थे। ध्यान रखिएगा, विल्किंसन ने जो है भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इसकी जो है प्रस्तावना, ध्यान रखिएगा, इसकी जो है प्रस्तावना जिसने लिखी थी वो थे, प्रस्तावना जो है किसने लिखी थी, वो प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आप भूलिएगा नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक, आप याद रखिएगा, ये प्रस्तावना जो है वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो है नींव किसने रखी थी। तो देखिए शिक्षा प्रणाली की जो है नींव, आधुनिक मतलब अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, ये आधुनिक का मतलब है इंग्लिश वाली शिक्षा से संबंधित है। तो ये शिक्षा प्रणाली जो है मैकाले के स्मरण पत्र से आई थी। 1853 में जो है मैकाले की जो है शिक्षा प्रणाली आई थी। इनका मानना था कि जो शिक्षा देनी चाहिए वो मूलतः इंग्लिश में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ये हमारे जो है साहित्य को, जो हमारे मतलब इंडियन जो है साहित्य को बड़ा तुच्छ, बहुत छोटा मानते थे। इनका जो है एक कथन, बहुत फेमस कथन है, जो कि कहा था इन्होंने कि यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी की जो है एक अलमारी में जो है, ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी की एक अलमारी में भारत और अरब के जो है संपूर्ण जितना भी हमारा संपूर्ण साहित्य है उससे वो जो है एक अलमारी में रखी हुई एक पुस्तक जो होती है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैकाले की शिक्षा प्रणाली पर। तो कई लोग जो है मजाक नहीं उड़ाते कि अंग्रेजी जब बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो बड़ा मैकाले का जो है ये मतलब बेटा बन रहा है, इस तरीके से जो है कमेंट नहीं करते। तो ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है औपनिवेशिक जो है काल में अधोमुखी जो है निस्यंदन जो है सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, अधोमुखी ने है निस्कंदन जो है सिद्धांत जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए किस क्षेत्र से संबंधित है,
तो ये रेल, सिंचाई, शिक्षा। तो देखिए अधोमुखी जो है निस्यंदन जो है सिद्धांत है, ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित है। इस सिद्धांत के मुताबिक जो हुआ था कि मैकाले का ये सिद्धांत था, मैकाले का मानना था कि जो है शिक्षा, ध्यान रखिएगा, शिक्षा, इनका मानना था कि शिक्षा जो है पहले जो है दीजिए उच्च वर्ग को, उच्च वर्ग को, अमीर वर्ग को, ध्यान रखिएगा, उच्च वर्ग दे दीजिए या फिर अमीर वर्ग को दे दीजिए, ठीक है। और ये अमीर वर्ग जो है अपने जो है निचले वर्ग को जो है धीरे धीरे जो है निचले वर्ग को जो है शिक्षा देगा, ठीक है। मतलब ये पढ़ेगा और फिर उसके बाद यह नीचे जाकर के अपने जो है छोटे लोगों को, है ना, गांव गांव जाकर के पढ़ाएगा। पर इस जो है शिक्षा जो है ये काम ना आई। क्यों काम ना आई? क्योंकि देखिए उच्च वर्ग जो है बड़ा निहायती वो होता है, बाइलर टाइप का आदमी होता है। देखिए उच्च वर्ग जो है पढ़ लिया, अमीर वर्ग ने पढ़ लिया, अब इसको मक्कारी सूझी, अब ये मस्त विदेश चला गया, वहाँ पे मतलब अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहा है, मस्त घूम रहा है ना। उसको लग रहा है कि अब वो अंग्रेज हो गया है, उसको जो है छोटे लोगों को पढ़ाने में जो है शर्म आ रही है, बोलने में, उनसे बात करने में शर्म आ रही है, वो इंग्लिश बोलने लग गया है। तो इस तरीके से जो है ये कभी सिद्धांत जो है इंडिया के क्षेत्र में, मतलब भारतीय जो है परिवेश में जो है कारगर ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए ये काम नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास जो है किस निम्न में से जो है किसने किया था? तो देखिए ये बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक, तो देखिए किसने किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है ये इसका शिलान्यास किया था और ये शिलान्यास हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1916 में। तो ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि 1916 में जो है खुला था, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो है पहला समाचार पत्र कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का जो है पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था, जिसकी जो है जो खोला गया था, जिसने खोला था जेके हिक्की, ठीक, जेके हिक्की द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और ये गजट जो है ये 1780 के जो है टाइम पीरियड का था, ठीक है। और ये बंगाल गजट जो है ये ब्रिटिश की आलोचना अखबार था, ध्यान रखिएगा, आलोचना करता था। ब्रिटिश जो है कंपनी की आलोचना किया था, इसने आलोचना करता था, जिसकी वजह से, इस आलोचना करने की वजह से ये अखबार जो है आने वाले समय में जो है इसे बंद कर दिया गया था, जब्त कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसने आलोचना करना कभी नहीं बंद किया था। कई बार जो है इस अखबार के लिए बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। जेके हिक्की पूछा जाता है, ये टाइम पीरियड आपको पूछा जाता है। ये आलोचना पत्र था, समाचार पत्र था, मतलब सरकार की आलोचना करता था, ना कि मतलब सरकार के लिए कार्य करता था, ध्यान रखिएगा। और आगे आने वाले समय में ये अखबार बंद हो गया था, ठीक है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से। पत्रकार के जो है कर्तव्य का जो है निर्वहन करते हुए जो है जेल जाने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था? ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रथम कौन था, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और पत्रकार का जो है मतलब दायित्व जो है निभाते हुए जो है जेल जाने वाला प्रथम जो है भारतीय कौन था? तो देखिए इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है पत्रकारिता का निर्वाह करते हुए जेल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का जो है वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किसने रद्द किया था? एक सेकेंड, तो ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट जो है ये रद्द किया था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। और ये रद्द हुआ था 1882 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो 1778 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ले करके आया था, वो भाई साहब थे लिटन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये थे लिटन ले करके आए थे, ठीक है, 1878 में। और इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द किया गया था 82 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका के जो है प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन जो है संपादक जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए इंडियन ओपिनियन के जो है संपादक थे मनसुख लाल नज़र, ध्यान रखिएगा, मनसुख लाल नज़र थे। ये जो है महात्मा गांधी के दोस्त थे। और इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका की स्थापना, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी?
तो ये महात्मा गांधी ने की थी, और इसके प्रथम संपादक जो हुए थे वो थे मनसुख लाल। तो ये दोनों चीज़ों को जो है गौर से ध्यान रखिएगा। स्थापना पूछे जाए तो महात्मा गांधी बताइएगा, और संपादक पूछे तो मनसुख लाल बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पत्रिका जो हुई थी, ध्यान रखिएगा, गुजराती, हिंदी, तमिल में जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक, राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना कब की गई थी? तो ये ब्रह्म समाज जो है की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो इसकी स्थापना 1828 में की गई थी, 1828 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हिंदू धर्म में जो है सुधार से रिलेटेड जो है थी, ध्यान रखिएगा। और ये अपने आप में जो है पहला जो है एक तरीके से जो है धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक, राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। राजा की उपाधि देने वाले जो है व्यक्ति थे वो है अकबर द्वितीय। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय। क्यों दिया गया था? इनको जो है ध्यान रखिएगा, अकबर भाई साहब को जो है पेंशन जो मिलती थी राजाओं से, जो अकबर द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी काहे के राजा, तो ये अकबर द्वितीय ने जो है इनको पेंशन मिलती थी ब्रिटिश से। ध्यान रखिए कि ब्रिटिश से, तो ये पेंशन इनको कम पड़ रही थी, इनके खर्चे कम पड़ रहे थे। तो इसके उद्देश्य से जो है राजा राम मोहन राय को जो है इन्होंने ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के उद्देश्य से। तब जो है इनको जो है राजा की उपाधि दे करके इन्होंने भेजा था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को जो है सहन करते हैं, मतलब टचबिलिटी को, छुआछूत को, ठीक है, अगर छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें जो है कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये कथन जो है किसका था? तो देखिए ये कथन था, सही जवाब बताइए। तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का कथन था। ध्यान रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, सिंपल है। तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा। ध्यान रखिएगा, A.O. और हुम द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए, A.O. हुम द्वारा जो की गई थी। इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ था वो था बम्बई में। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, और इसके पहले अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें भाग लिया था, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश जो है चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक, तो ये फॉरेस्ट पॉइंट्स याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो है वक्तव्य जो है किसका है? तो ये वक्तव्य है बाल गंगाधर तिलक का। ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अंतिम अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो है भाग लिया था। ठीक, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था, सही जवाब बताइए। इसका सही आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, जिसमें जो है इन्होंने आखिरी रूप में भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस के जो है नरमपंथी जो है, या फिर नरम दल कह लो, या नरमपंथी के जो है नेताओं की जो है आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो देखिए, कांग्रेस में जो है दो दल थे, नरमपंथी और एक गरमपंथी। नरमपंथी जो है नरम विचारों वाले लोग थे, गरमपंथी वाले वो गरम लोग थे, उनको क्रांतिकारी जो है रवैया अपनाना मतलब उनको अच्छा लगता है, मारो कूटो पकड़ो, यही न्यूज़पेपर में गाली गलौज छापो, ऊट पटांग बातें छापो, मतलब ऊट पटांग इन द सेंस कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है आलोचना करो, इस तरीके की बातें। और नरमपंथी वो जो है आराम से काम कर लो, धीरे से कर लो, इस तरीके से। तो देखिए इनकी जो है पद्धति किस थी? वो राजा बामध्य जो है आंदोलन पर आधारित थी। ठीक है, इस पर आधारित थी। ये पद्धति थी कि प्रशासन, ध्यान रखिएगा, प्रशासन में जो है, ठीक है, और मतलब ब्रिटिश प्रशासन में जो है भारतीयों की भागीदारी को जो है बढ़ाना था। ठीक है, और इसके लिए जो है जनता को जागरूक करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक जो है गरमपंथी नेता माने जाते हैं, और जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। जब वे किस आधार पे जो है ये लोकमान्य तिलक पे आधारित पे फेमस हुए थे? जब उन्होंने जो है रैंड मर्डर, ध्यान रखिएगा, सरकार ने जो है उन्हें रैंड मर्डर केस में जो है अभियुक्त बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने जो है, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने
पुणे में जो है असिस्टेंट कलेक्टर एसडीएम की जो है हत्या कर दी थी। ध्यान रखिएगा, एसडीएम की हत्या, एसडीएम का नाम था यही रैंड भाई साहब थे। रैंड की जो है हत्या करने के उद्देश्य से जो है इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, इन्होंने हत्या की थी, सॉरी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो है इनको 18 माह का जो है सजा मिली थी। ध्यान रखिएगा, कठोर कारावास दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास कब किया गया था? देखिए यहाँ प्रयास हुआ है, मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है। ध्यान रखिएगा, बिहार है। ठीक, तो ये बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। तो ये किंग्सफोर्ड की जो है हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो सही जवाब दीजिए। तो ये प्रयास हुआ था 1808 में। ध्यान रखिएगा, एक मिनट, हाँ, खुदीराम बोस तथा जो है प्रफुल्ल चाकी। ध्यान रखिएगा, ये दो नाम याद रखिएगा। प्रफुल्ल जो है, प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी दे जो है, दोनों ने मिल करके जो है एक बम फेंका था। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से जो है उन पर बम फेंका था, लेकिन उस बम से वो बच गया था। और लेकिन जो है उस बम की गलती की वजह से जो है, मतलब उसकी बम जो फेंका वो गलत जा करके जो है, जो मतलब इनके प्रति जो है, भारतीयों के प्रति जो है सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी जो थे, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची जो है मर गई थी। ठीक है, जिसमें जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, फांसी दे दी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है स्थापना 1924 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, और इसके जो है जो स्थापना करने वाले जो लोग थे वो थे चंद्रशेखर थे, भगत सिंह थे, सचिंद्र सन्याल थे। तो ये सभी लोग थे। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें याद रखिएगा। ये सूची दी गई है, इसका आंसर बताना है। देखिए, तो ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो ये किसने, गदर पार्टी की जो है शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, ये इसकी शुरुआत हुई थी लाला हरदयाल दास ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। तो जिसकी स्थापना 1913 में लाला जो है हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, वहीं पे जो है चटगांव जो है शस्त्रागार हमला किया गया था। तो वो हमला हुआ था सूर्यसेन ने। ध्यान रखिएगा, इस सूर्यसेन ने किया था। तो ये 1930 में, ध्यान रखिएगा, ये 1930 में जो है ये हमला किया था। वहीं पे जो है काकोरी जो है षड्यंत्र जो है हुआ था। काकोरी ट्रेन जो है 1925 में जो है ये काकोरी षड्यंत्र हुआ था। तो ये षड्यंत्र हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल ने, और लाहौर षड्यंत्र हुआ था वो जतिन दास ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का जो है गठन किसने किया था? तो देखिए, मैंने अभी बता दिया, लाला हरदयाल दास ने जो है इसकी गठन की थी 1913 में। ध्यान रखिएगा, 1913 में अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी जो है इसका गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट है, गदर पार्टी की जो स्थापना 1913 में हुई थी। बंग भंग जो है विद्रोह, बंग भंग जो है आंदोलन हुआ था, वो कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल भंग करना। बंग और भंग मतलब बंगाल विभाजन। ठीक है, तो इसका जो है विरोध में बंगाल विभाजन हुआ था, और उसके विरोध में जो है आंदोलन किया गया था। उसका प्रारंभ की तिथि कौन सी थी? तो वो तिथि थी, ध्यान रखिएगा, वो तिथि थी 7 अगस्त 1905 में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन, देखिए इसको याद रखिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, 20 जुलाई 1905 को जो है इसकी जो है मतलब जो है विरोध करने की जो है आंदोलन की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा निर्णय हुआ था। तो ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को जो है इस निर्णय की जो है घोषणा जो है किया गया था। ठीक, वहीं पे 7 अगस्त 1905 को, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ये टाइम पीरियड आप भूलिएगा नहीं। ये सारे चीज़ें ये जो है प्रारंभ, मतलब ये जो है आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से। ध्यान रखिएगा, कोलकाता के टाउन हॉल में बैठक हुई थी। कोलकाता के जो है टाउन हॉल में जो है बैठक हुई थी, वहीं से जो है प्रारंभ हुआ था। उसी प्रकार जो है 16 अक्टूबर 1905 में जो है ये आंदोलन जो है प्रभाव में आ गया था। ठीक है, प्रभाव में आ गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है बंगाल विभाजन के संदर्भ में।
बंगाल विभाजन के जो है बाद ध्यान रखिएगा कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? तो देखिए बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का जो है किसने जो है मतलब इस जो है बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया था? आंदोलन विरोध में जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका नाम बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है इसका जो है आंदोलन का नेतृत्व करता थे। ठीक, ब्रिटिश शासन के जो है दौरान बिहार को जो है एक अलग प्रांत का जो है दर्जा जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था? ठीक, तो देखिए 1912 में ये किया गया था। 1912 में जो है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, 1911 में ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 1911 में जो है ब्रिटिश जो है जॉर्ज पंचम, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, और इनकी जो मतलब महारानी थी जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी, शायद मेरे ख्याल से मैरी थी। ठीक, तो हम दोनों पॉइंट आप याद लिख लीजिए, जॉर्ज पंचम और मैरी थी। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली में आए थे, दिल्ली दरबार में आए थे, है ना। तो उन्होंने जो है यहाँ आकर के जो है बंगाल विभाजन, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया था। जो इन्होंने विभाजन का फैसला लिया था उसको जो है इन्होंने रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। उसके साथ साथ जो है ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा को जो है अलग प्रांत का जो है दर्जा प्रदान किया था उस 1912 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो है निम्नलिखित में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में से जो है सबसे पहले जो है भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये नाम याद रखिएगा, ये अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में जो है इन्होंने जो है सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक है, और कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? तो जो है ये टैग जो है दिया था, ये राष्ट्रपिता जो है कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो महात्मा गांधी को बापू नाम से कहते थे। तो कई बार जो है देखिए बापू नाम जो है अक्सर जिक्र होता है, तो बापू किसको कहा जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने जो है इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के जो है कौन से स्थान में गांधी जी ने जो है अपना प्रथम जो है सत्याग्रह किया था? तो देखिए ये प्रथम जो है गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये किसने कब किया था? तो ये था चंपारण में किया था। ध्यान रखिएगा, चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए जो है राजकुमार, देखिए गांधी जी को पहली बार चंपारण के लिए जो है मनाया किसने था? तो ध्यान रखिएगा राजकुमार जो है शुक्ल, ये भाई साहब थे जिन्होंने जो है चंपारण के लिए जो है सत्याग्रह के लिए मतलब चंपारण के लिए जो है पहला जो है सत्याग्रह के लिए मनाया था। ठीक है, अंग्रेज जो थे गोरे बागान मालिक थे जो वहाँ के। ठीक है, उन्होंने जो है एक मतलब कृषकों से जो है किसानों से एक एग्रीमेंट पर साइन किया था जिसमें कहा था कि 3/20 भाग में जो है वो नील की खेती करेंगे। ध्यान रखिएगा, नील की खेती को अनिवार्य किया था, इसी के विरोध में जो है ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है किसने विरोध किया था? कि चंपारण सत्याग्रह का जो है कोई व्यक्ति थे जिनका विरोध किया था, इन्होंने किया था। तो देखिए एनजी जो है रंगा भाई साहब थे। ये कौन थे मुझे पूरा नाम नहीं पता इनका, लेकिन ये थे, इन्होंने जो है इसका जो है चंपारण आने का विरोध किया था, महात्मा गांधी के चंपारण पे आने का विरोध किया था। ठीक, स्वामी सहजानंद का जो है संबंध किस चीज से था? तो देखिए इनका जो है स्वामी सहजानंद का संबंध था, सहजानंद का संबंध था किसान आंदोलन से। ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक, तो बिहार आंदोलन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है रॉलेट एक्ट ने जो है किस कारण से जो है सार्वजनिक जो है रोष उत्पन्न हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है एक आया था जिसमें था कि न्यायाधीश ने एक मतलब रॉलेट नाम का जो है न्यायाधीश थे जिन्होंने जो है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो है एक जो है कानून लेकर के आए थे। उसमें जो है कानून में ये था कि बिना जो है अपने शक के आधार पर जो है
बिना मुकदमा चलाए जो है लोगों को जो है जेल भेजने के लिए जो है ये कानून लाया गया था। बिना अपील के, बिना वकील के, बिना जो है मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लो, कभी भी गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दो, फिर चाहे सुनवाई हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इसका सी नंबर है। आज के लिए जो बस इतना ही, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।